मन सतत परिवर्तनशील है। मन संस्कारों का समूह है। ये स्वभावों आदतों की पोटली है। अनेक पदार्थों के संग से उत्पन्न हुई इच्छाओं का समुच्चय मन है। सांसारिक चिंताओं से उत्पन्न होने वाली भावनाओं का समूह मन है। ये विविध पदार्थों से संग्रहित विचारों का समूह है। ये इच्छाएं, विचार और अनुभव निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। कुछ पुराने विचार, इच्छाएं और अनुभव मन रूपी भंडार गृह से निकलते रहते हैं और नए नए उनका स्थान लेते रहते हैं। परंतु ये निरंतर होने वाला परिवर्तन मानसिक क्रियाओं की सुव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। पुराने विचारों, इच्छाओं और अनुभवों में से कुछ थोड़े से ही बाहर जाते हैं और जो रह जाते हैं वे नए आने वाले विचारों के साथ सहयोग और सामंजस्य से काम करते हैं। नए विचारों पर पुराने विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये दोनों मेल से कार्य करते हैं और इसलिए मन की सत्ता की सारूप्यता बनी रहती है। मन न केवल प्रतिदिन बनता है अपितु सर्वदा बनता है। ये गिरगिट की भांति प्रतिक्षण अपना रंग रूप बदलता रहता है। ये अत्यंत चंचल और अस्थिर है। मन बराबर बदलता रहता है। आप नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। आपकी जो धारणाएं अंतःकरण और विवेक बुद्धि आज है वो कल बदल जाएगी। अनुभव के द्वारा मन विकसित होता है। संसार सर्वोत्तम शिक्षक अथवा गुरु है। मनुष्य की चेतना, कॉन्शियंस, उसके ज्ञान के अनुसार बनती है। कालांतर में नया ज्ञान प्राप्त होने पर जैसे जैसे उसके विचारों या दृष्टिकोणों में संशोधन होता है वैसे वैसे उसकी चेतना परिवर्तित होती रहती है। सहज ज्ञान अथवा तर्कणा से मनुष्य जो दृढ़ धारणाएं बना लेता है वही चेतना कहलाती है। बच्चे की या बर्बर मनुष्य की चेतना पूर्ण परिपक्व सभ्य मनुष्य की चेतना से भिन्न होती है और सभ्य मनुष्यों में भी ज्ञान का अंतर इतना होता है कि उनकी अपनी अपनी चेतनाएं भिन्न भिन्न क्रिया पद्धति का निर्देश करती है। सात्विक मनुष्य की चेतना राजसी मनुष्य की चेतना से बहुत ही भिन्न होती है। सात्विक मनुष्य की चेतना अत्यधिक निर्मल और शुद्ध होती है। अंतःकरण चतुष्टय अर्थात 4 प्रकार के मन। वेदांती अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समावेश करते हैं। व्यापक भाव में इसका अर्थ है आंतरिक उपकरण अर्थात अंतः आंतरिक, करण उपकरण। ये एक ऐसा आंतरिक यंत्र है जिससे आप बोध, अनुभव, विचार तथा निश्चय कर सकते हैं। ये बाह्यकरण अर्थात इंद्रियों से भिन्न है। तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत है।
पांचों स्थूल भूत तन्मात्राओं से बने हैं। अहंकार पृथ्वी तन्मात्रा से, चित्त जल तन्मात्रा से, बुद्धि अग्नि तन्मात्रा से, मन वायु तन्मात्रा से तथा हृदय आकाश तन्मात्रा से बनता है। मन इंद्रियों की तुलना में चेतन है और बुद्धि की तुलना में जड़ है। सांख्य योग में इच्छा शक्ति और बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति को मिलाकर बुद्धि कहते हैं। कोई कोई चित्त को मन के अंतर्गत और अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत बताते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार केवल वृत्ति भेद या मन के कार्यात्मक रूप है। मन के कार्य सारे पदार्थ होते हैं और ये भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों में व्याप्ता है। ये एक ही है, परंतु क्रियाएं अनेक करता है। जब आप न्यायालय में अपने न्याय के अधिकार का उपयोग करते हैं, तब आप न्यायाधीश बनते हैं। जब आप रसोई घर में काम करते हैं, तब आप रसोइया कहलाते हैं। और जब आप किसी संस्था के अध्यक्ष के आसन पर बैठते हैं, तो अध्यक्ष कहलाते हैं। आप एक ही मनुष्य है, परंतु जब जब जो कार्य करते हैं, उसके अनुसार वैसे ही वैसे नाम से आप पुकारे जाते हैं। इसी प्रकार मन जब संकल्प विकल्प करता है, तब इसका नाम मन होता है। जब विवेक से निश्चय करता है, तो बुद्धि कहलाता है। जब अहम भाव प्रस्तुत करता है, तो अहंकार कहलाता है। और जब संस्कारों का भंडार तथा स्मृति का अधिष्ठान बनता है एवं धारणा और अनुसंधान करता है, तब चित्त कहलाता है। जल में शीतलता, अग्नि में तेज और वायु में गति किसने प्रदान की? ये इनके स्वभाव है। ऐसे ही मन का स्वभाव वस्तुओं की ओर भागना, बुद्धि का स्वभाव निश्चय करना, अहंकार का स्वभाव स्वाग्रह और चित्त का स्वभाव अहंकार द्वारा अभिज्ञात विषयों की स्मृति है। जब मन काम करता है, तब बुद्धि और अहंकार साथ साथ काम करते हैं। मन, बुद्धि तथा अहंकार परस्पर स्वस्थ सहयोग से कार्य करते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है। ये पदार्थों की अच्छाई और बुराई सोचता है। बुद्धि निश्चय तथा विषय का विवेचन करती है, जैसे निश्चयात्मिका, व्यवसायात्मिका। मन का स्वरूप विचार है। मन संकल्प विकल्पात्मक है। जब ये बुद्धि के निर्णयों, बुद्धि के संदेशों के निष्पादन के लिए उन्हें कर्मेंद्रियों के आगे प्रस्तुत कर देता है, तो व्याकरणात्मक हो जाता है। मन पसंद करता, ध्यान देता और अस्वीकार करता है। मन के कार्य, संवेदन, विचार और संकल्प, ये मन के त्रिविध कार्य है। संज्ञान, इच्छा तथा संकल्प, ये तीन मानसिक प्रक्रम है। मन की तीन अवस्थाएं होती है, सक्रिय,
निष्क्रिय तथा तटस्थ। मन को सदैव अनेक रूपता तथा नई नई संवेदनाएं पसंद है। एक रसता से ये ऊब जाता है। साहचर्य नियम, सातत्य नियम और सापेक्षता नियम, ये मन के 3 मुख्य नियम हैं। मन के ये स्वभाव है: परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन और धर्म। विचार करना, योजना बनाना, अनुभव करना और जानना, ये क्रियाएं मन में सदा चलती रहती है। कभी योजना बनाते हैं, कभी आप अनुभव करते हैं, कभी जानने का प्रयास करते हैं, कभी गंभीरतापूर्वक सोचते हैं और कभी इच्छा करते हैं। इच्छा से मन की सारी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। आत्म निरीक्षण के द्वारा आपको ये जान सकने में समर्थ होना चाहिए कि भिन्न भिन्न समय पर आपके मन में क्या हो रहा है। मन के स्वरूप: अचेतन मन अथवा विषय परक मन, अवचेतन मन अथवा आत्म परक मन या चित्त, और अतिचेतन मन, ये मन के 3 रूप है। आप विषय परक मन अर्थात सचेतन मन के द्वारा देखते, सुनते तथा पढ़ते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार संवेदनात्मक मन, तर्कणा परक मन और अंतर्ज्ञानी मन, ये मन के 3 स्वरूप है। मन का स्थान: प्राण, मन, अहंकार और आत्मा, इन चारों तत्वों का स्थान हृदय है। वेदांत के अनुसार मन का स्थान हृदय है। जागृत अवस्था में ये मस्तिष्क में रहता है। हठ योग के मत से अस्थायी रूप से मन का स्थान आज्ञा चक्र है, जो 2 कमलों के आकार का है और जिसका स्थान दोनों भ्रुकुटियों के बीच में है। मन की अनेक शक्तियाँ और केंद्र होते हैं। वो मस्तिष्क में स्थूल शरीर के तत्संबंधी केंद्रों के द्वारा काम करता है। मन, बुद्धि तथा विवेक लिंग शरीर में है, परंतु वे भौतिक मस्तिष्क में तत्संबंधी केंद्रों के द्वारा कार्य करते हैं। मस्तिष्क मन नहीं है, जैसा कि पाश्चात्य विद्वानों का मत है। मन का स्थान भौतिक मस्तिष्क में है। वो इस भौतिक जगत की अनुभूति मस्तिष्क के कंपन द्वारा करता है। यद्यपि अपने संपूर्ण देश पर राजा का एकाधिकार होता है, सारा राज्य उसका ही होता है, फिर भी उसके निवास के लिए विशेष स्थान होते हैं। एक विशाल राजप्रासाद राजधानी में होता है और ग्रीष्म ऋतु के लिए एक सुंदर भवन मसूरी या आबू पर्वत पर बना होता है। इसी प्रकार मन यद्यपि सारे शरीर में व्यापक है, किंतु जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में इसके लिए 3 स्थान नियत है। सुषुप्ति में मन का स्थान हृदय, स्वप्न में कंठ तथा जागृति में
दक्षिण नेत्र या आज्ञा चक्र होता है। देखिए, आलोचन के समय आप क्या करते हैं? आप चिबुक अर्थात ठोड़ी पर उंगली रखकर ग्रीवा अर्थात गर्दन दाई ओर को झुकाते हुए दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित करके अपनी समस्या पर विचार करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि मन का स्थान आज्ञा चक्र है। मन आत्मा नहीं है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ऐसा कहने में बड़ी भारी भूल करते हैं कि चेतना मन की एक क्रिया और उपाधि है। चित्त या आत्मा ही स्वयं शुद्ध चेतना है। मन आत्मा से ही समय समय पर अपना प्रकाश प्राप्त करता है और थोड़े काल तक चेतना की भांति वैसे ही चमकता है जैसे पीतल पर सोने का मुलामा चमकता है। आत्मा ही प्रकाश का स्रोत तथा ज्योतियों की ज्योति और सूर्यों का सूर्य है। जैसे लोहशलाका अपनी उष्णता तथा प्रकाश अग्नि से प्राप्त करती है, वैसे ही मन अपनी ज्योति और शक्ति ब्रह्म से प्राप्त करता है। मन जड़ है। जैसे धूप में रखा हुआ जल सूर्य के ताप से उष्ण हो जाता है, वैसे ही ये जड़ मन ब्रह्म से प्रकाश प्राप्त करके बुद्धि युक्त सा हो जाता है। मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। ये परिच्छिन्न है, जड़ है और सत्वगुण का कार्य है। ये विनाशी तथा चंचल है। ये विचारों, संस्कारों, स्वभावों, प्रेरणाओं तथा भावनाओं की एक पोटली है। ये अपने अधिष्ठान ब्रह्म से प्रकाश प्राप्त करता है। आप मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। विचार करने वाला विचार से भिन्न होता है। प्रगाढ़ निद्रा में मन की क्रिया बंद हो जाती है। आप सदा मेरा मन कहा करते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि मन भी छतरी या छड़ी जैसा आपका एक उपकरण है। इसीलिए मन स्वयं प्रकाश आत्मा नहीं है। मूर्छा की अवस्था में मानसिक क्रियाओं के स्तंभित होने और स्मृति के पूर्णतः अथवा अंशतः नष्ट होने पर भी व्यक्ति का अस्तित्व रह जाता है। मैं बना रहता है। अहमअस्मि। मन आपसे बाहर रहते हुए भी आपकी उसी प्रकार संपत्ति है जैसे आपके स्थूल शरीर के दूसरे अंग, आपके पहनने के वस्त्र या आपके रहने का घर आपसे बाहर रहते हुए भी आपकी संपत्ति है। इसलिए मन इस मैं से भिन्न है। मन अंधकार में टटोलता है। ये प्रतिपल भूलता तथा प्रतिक्षण बदलता रहता है। यदि कुछ दिन तक आहार न मिले तो ये सुचारू रूप से विचार भी नहीं कर सकता। सुषुप्ति प्रगाढ़ निद्रा में मन की क्रिया नहीं होती। मन मल वासनाओं और तृष्णाओं से परिपूर्ण है। क्रोध आने पर ये मोह को प्राप्त होता है।
भय होने पर इसे कंप होता है और प्रघात लगने पर ये मरणासन्न सा हो जाता है। फिर आप मन को शुद्ध आत्मा कैसे मान सकते हैं? मन संवेदन और विचार का एक साधन है। ये उपकरण उसके नियंत्रण में होना चाहिए जो इसका उपयोग करता है। जीव मन का निर्देशक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकते। वे तुच्छ राग द्वेष आवेग भय आदि से सहज ही इधर उधर दोलायमान होते रहते हैं। इसलिए ये निश्चित है कि कोई ऐसी सत्ता अवश्य है जो मन की निर्देशक है। यहाँ प्रश्न उठता है, वो कौन है? वो है मनसस्पति, अंतर्यामी, कूटस्थ ब्रह्म। आप जैसे अपने सामने वृक्ष को देखते हैं, इसी प्रकार जीवों के मन में क्या हो रहा है, इस सब को देखने तथा जानने के लिए भी कोई न कोई होना चाहिए। वो कूटस्थ है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आपके सामने एक पात्र रखा है। पात्र अपने आप को नहीं देख सकता। उसे देखने के लिए एक दृष्टा और देखने का करण अर्थात नेत्र की आवश्यकता होती है। यदि आप कहें कि पात्र अपने आप को देख सकता है, तो इसमें तर्कशास्त्र के कर्म कर्तृत्व भाव का विरोध होगा। तर्कानुसार ये एक असंगति है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि मन का एक मूक साक्षी है जो अनादि अनंत अपरिवर्तनशील और नित्य ज्ञाता है। वो जीवों के मन में उठने वाले भावों और विकारों को देखता है। ईश्वर या सगुण ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चेतना होती है। ये उसका स्वरूप लक्षण है। साथ ही साथ उसे पूर्ण वैश्व चेतना भी होती है। वो जानता है कि प्रत्येक मन में क्या क्या हो रहा है। स्वाभाविक चेतना अथवा निरपेक्ष चेतना सब में समान होती है। ये शुद्ध चेतना एक ही होती है। ये कूटस्थ चैतन्य है। मन की सारी क्रियाएं और सभी लोगों के मन में उठने वाले विकार उस एक सामान्य चेतना के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि मन की सारी वृत्तियों की साक्षी है। यद्यपि चेतना एक ही होती है, तो भी जब राम को बिच्छू डंक मारता है तो केवल राम को ही पीड़ा होती है। उसके पास खड़ा उसका मित्र कृष्ण इस पीड़ा को अनुभव नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति का अंतकरण भिन्न होता है। वास्तव में तो मनुष्य और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, परंतु ये अंतकरण ही मनुष्य को सीमाबद्ध रखता है। जब अविद्या का आवरण हट जाता है तो इस अभेद का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म के लिए मन ज्ञान की वस्तु है। मन के सारे प्रपंचों जैसे इच्छा, कल्पना, शंका, विश्वास,
अविश्वास, लज्जा, चातुर्य, भय आदि को आत्मा अपरोक्ष रूप से देखता है, परंतु वो सर्वव्यापी आकाश या विविध रंगों वाले पदार्थ को प्रतिबिंबित करने वाले स्फटिक अथवा सूर्य की भांति उनसे सर्वथा अनासक्त तथा अप्रभावित रहता है।